हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं खुशमा खान। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों कुछ मुस्लिम औरतों ने ट्रिपल तलाक के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कही हैं जो कि सही नहीं है। इस बात को मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा उछाला है, जिसकी वजह से कुछ हिंदू भाइयों को भी ये गलतफहमी है कि ट्रिपल तलाक देने से मुसलमान औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। जो दीन को अच्छी तरीके से जानती हैं वो ऐसी बातें कर ही नहीं सकती। तलाक देने का सही मसला क्या है और तलाक किस तरीके से दी जानी चाहिए और किस तरीके से नहीं दी जानी चाहिए, तो आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर से ये सुनने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तुम जैसे लोगों ने धर्म का नाश किया हुआ है। आज इस्लाम धर्म से बच्चियां डरी हुई हैं। जिस प्रकार से तुम अपने यहाँ की बच्चियों पर अत्याचार करते हो, तुम लोग एक के बाद एक शादी करके तलाक 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 बच्ची को छोड़ दिया, तो बच्ची ऐसे परिवेश में क्यों रहना चाहेंगी? ऐसी जगह शादी विवाह क्यों करना चाहेंगी जहां पर उन्हें अपने भविष्य का भरोसा ही ना हो कि पता नहीं कब कौन बावला हो जाए, कौन पागल हो जाए और तलाक तलाक कहे और तलाक हो जाए। इस्लाम धर्म में जितनी बच्चियां हैं, हिंदू धर्म के बच्चों शादी करें, उनका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। और इस्लाम में शादी करोगे तो अंधकार में रहेगा। पता नहीं कब तुम्हारा पति बावला होकर तुम्हें तलाक दे दे, या पता नहीं वो कब जाकर दूसरी लेकर आ जाए। दूसरा निकाह करके आ गए, हम तीसरा निकाह करके आ गए, आपके भविष्य को अंधकार में डाले। ऐसे धर्म से, ऐसे सिस्टम से हर व्यक्ति बाहर निकलना चाहेगा। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी कि वो अपनी ये सरकार बहुत अच्छे से बना के रखे। हम औरतों की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद हो रही है और वो इन बर्बाद करने से रोक ले। ये 3 तलाक को रोक दिया जाए। इन 3 तलाकों की कोई मायने, कोई कदर, कोई इज्जत ना की जाए। जो आदमी बोले अपनी औरत को 3 तलाक, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाए। या मुझसे कहे तो मैं उसको बीच चौराहे पे टांग के उसकी गर्दन से तलवार आर पार कर दूं। इतनी हिम्मत मैं अकेली औरत अपने अंदर कर सकती हूँ, तो मैं 10 औरतों को और भी खड़ा करके ऐसे आदमी को ही मार दूंगी जान से, जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना के रख लो। और भैंसा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। रोज सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, ठंडा दिमाग रहेगा उसका। औरत के लिए कुछ सोचेगा, समझेगा, अपना घर परिवार समझ के चलेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोशन जहां है और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ी हूं। और मुझे मोदी जी का काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने 3 तलाक पे काम करा है। महिला को घर टूट जाता था, आदमी फोन पे ही तलाक दे देता था, लेकिन अब वो नहीं दे सकता। अब आदमी डर गए हैं। मोहन भागवत जी हैं, इनसे भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनसे भी हम बहुत अच्छा खुश हैं। और अगले हम चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी आए चुनाव में। मोदी जी तो सबका साथ, सबके विकास पे काम करते हैं। कहते हैं मोदी जी सिर्फ मुसलमानों से नफरत करते हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं। ये राहुल गांधी का काम है। ये राहुल गांधी मुसलमानों को भड़का रहे हैं और देश में नफरत राहुल गांधी फैला रहे हैं। ये सब झूठ है। मुसलमानों को खिलाफ होता तो आज हम मुसलमान महिलाओं के साथ क्यों जुड़ते? आप यही देख लो कि हम जुड़ गए। 3 तलाक के कितने फायदे हुए हैं हम मुस्लिम महिलाओं? 3 तलाक के बहुत फायदे हुए मैम। के जैसे हम जिंदगी भर आदमी के साथ रहे और वो 1 मिनट में हमें छोड़ देता था और हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं था। आज हमें ये लगता है कि तू छोड़ के दिखा, मोदी जी हमारे साथ हैं। कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं? बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में ये मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूं कि इस पर स्पष्ट करा। थैंक यू। भाई साहब ने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, सिंगल पैर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें।
आपको कबाइल में तकसीम किया तो कि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर कि काला या सफेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा ये चीज है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर कहता कहते, सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ इंसान को या कोई मालदार इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहां तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूं तो और ऊंचा हूं, मैं शेख हूं तो ऊंचा हूं, सैयद हूं तो ऊंचा हूं। ये उनकी गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम है, लेकिन मैं जानता हूं ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया है। आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक के बिदत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक के हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है, रहेगा एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात ना बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिटर बीवी की तरफ से, एक आर्बिटर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिटर, हकम कहते हैं आर्बिटर को,
हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज़ के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपने बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियाँ बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया महर। नया निकाह नया महर जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, तीसरे बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरे जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के आसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, इलादा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर इलादा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर इलादा। मैंने कोई भी शख्स मेरे जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हजरत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते क्या वो गलत है, लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल तो इब्ने तैमिया, शेख इब्ने तैमिया, वो कहते हैं कि ये हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है। इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज थे उन्हें रुजू किया। इसीलिए वो कहते हैं कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना जरूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती ही नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है, तलाक के हसन, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पे तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए क्या नहीं। तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इख्तिलाफ जो उम्मत में है वो नहीं रहेगा। और मीडिया उसे उछाल रही है।
आज की वीडियो में मुझे भी वो बातें पता चली हैं जो मैं भी नहीं जानती थी तलाक के बारे में। मतलब मैं भी यही सोचती थी कि जैसे मतलब आदमी 3 बार बोल देता है तलाक तो तलाक हो जाती है, और फिर उसके बाद हलाला करके अगर उसी आदमी से निकाह करना है तब निकाह होता है उस आदमी के साथ ही। डॉक्टर जाकिर नाइक सर का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मुझे आज इस वीडियो से तलाक का सही मतलब मालूम हुआ है। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों तलाक हर किसी मज़हब में होती है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन वो इंसान की फितरत पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का इंसान है। क्योंकि सही इंसान जो दीन को अच्छी तरीके से समझता है, जो अच्छा इंसान है सीरत से भी, तो वो अपनी बीवी के साथ कभी इस तरीके से करेगा ही नहीं, कभी उसका दिल ही नहीं दुखाएगा, कभी उसे छोड़ेगा ही नहीं। तो ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।